एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे थे, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महत्व सुनना चाहता हूँ, उसे बताने को कृपा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम है अपरा। ये बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला और बड़े बड़े पाप को नाश करने वाला व्रत है। तो दिव्य सज्जनों, आइए उस जानते हैं उस कौन सा पापों से आप मुक्ति पा सकते हैं और आखिर में आपको सद्गति को प्राप्त होते हैं। नंबर 1, ब्रह्म हत्या से दबा हुआ इंसान। नंबर 2, गोत्र की हत्या करने वाला। नंबर 3, गर्भस्थ बालक को मारने वाला। नंबर 4, परनिंदक करने वाला। नंबर 5, परस्त्री लंपट पुरुष। नंबर 6, झूठी गवाही देने वाला। नंबर 7, नाप तोल में धोखाधड़ी करना। नंबर 8, बिना जाने ही नक्षत्रों को गणना करना। नंबर 9, कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करना। नंबर 10, क्षत्रिय धर्म त्याग करके अपना युद्ध क्षेत्र से पलायन करना, ये भी एक पाप होता है। नंबर 11, जो शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करके खुद ही गुरु की निंदा करता है, ये सब प्राणी को भयंकर पाप लगता है और उस पाप से उनको भयंकर नरक में गिरना पड़ता है। किंतु अपर एकादशी का पालन करके भगवान वामन रूपधारी विष्णु को पूजा करने से सद्गति की प्राप्ति होती है, पाप नाश होता है और विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। और भी एक बात है, इसका समतुल्य पुण्य लाभ आप पा सकते ये सारे काम करके भी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागीदारी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम को यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सोना दान करने से जिस फल की प्राप्ति होते, अपर एकादशी सेवन से भी मनुष्य वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस अपर एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। और भी एक बात है, ये ज्येष्ठ महीना का दोनों ही एकादशी उपवास करके ही करना चाहिए। अगर आपको गला सूखता है तो सिर्फ मुंह में जल लेके आप कुल्ला कर सकते हैं। इस एकादशी पालन करके द्वादशी को भगवान वामन को पूजा करके ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही स्वयं को भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण को कुछ दान आदि भी आप कर सकते हैं। ये एकादशी व्रत राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी पालन किया करते थे बिना भोजन किए। और भी भीमसेन में भी किया था बहुत कुछ। ज्ञान की बातें सुनने और समझने के बाद जो मैंने 11 पॉइंट बताया, ये सारे पापों में अगर आप आते हैं, इनमें से आप कुछ पाप किए हैं अतीत में, तो आप इस एकादशी का कर सकते हैं और उस पाप को विनष्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।